Hello everyone, welcome to our channel Gyan Ganga. I hope you all are doing very well. Today we are going to do sample paper of half yearly examination 2024-5 subject EVS. आपके जो एग्ज़ाम होगा हाफ ईयरली उसमें 40 मार्क्स का पेन पेपर टेस्ट होगा। 40 मार्क्स का आपका पेन पेपर टेस्ट होगा। उस पेपर जो आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में जो पेपर आएगा उसी पैटर्न पे हम एक सैम्पल पेपर आज सोल्व करेंगे। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड राइट इट्स नेम और एक्टिविटी। आपको पहला क्वेश्चन है, आपको पिक्चर्स को देखना है और उसमें क्या ऑब्जर्व हो रहा है उसका लिखना है। देखिए पहली पिक्चर के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक स्नेक दिखाई दे रहा है। वी सिंपली राइट स्नेक। इन द सेकेंड पिक्चर व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग, ये एक जो पिक्चर है वो एक स्टेप वेल की है। Simply write down step well. Now, second question. Fill in the blanks with proper word. Ants have super sense of. Ant के अंदर कौन सा super sense होता है? Super sense of smell. Next, tiger can see 6 times better than human being at night. क्वेश्चन ये था टाइगर हमसे कितना अच्छा देख सकता है रात के टाइम में, तो 6 टाइम बेटर देन अस। Lizard sleeps for dash hours in winter season. तो lizard 24 आवर्स विंटर सीजन के अंदर सोती है, तो वो अपने हाइबरनेशन प्रोसेस पे चली जाती है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये उत्तराखंड के अंदर है। उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द मेडिकल रिपोर्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको ये जो मेडिकल रिपोर्ट दी हुई है इसको ऑब्जर्व करना है और इसके बेस पे, मेडिकल रिपोर्ट के बेस पे आपसे आगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके आंसर करने हैं। देखिए इस मेडिकल में जो बच्चे का नाम है वो है रजत। एज कितनी है, 11 ईयर्स है और रजत है तो मेल लिखा गया है। फीवर विथ चिलीज एंड राइग्रस, तो ये मलेरिया की, इसके अंदर पैरासाइट पाए गए हैं, तो मलेरिया का पेशेंट की एक रिपोर्ट दी हुई है। ओके, हमने रिपोर्ट देख ली थी, उसी के बेस पे अब क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स हमें करने हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द पेशेंट, तो नेम ऑफ द पेशेंट क्या था, हमने देखा था रजत। नेम ऑफ द पेशेंट रजत। व्हाट इज द एज ऑफ पेशेंट, एज ऑफ पेशेंट कितनी हुई दी हुई थी, 11 ईयर्स। विच ट्रीज bark इज यूज्ड एज ए मेडिसिन फॉर मलेरिया। मलेरिया पेशेंट के लिए कौन से ट्री की जो छाल होती है उसको यूज किया जाता है, तो ये किया जाता है सिनकोना ट्री की। कौन से ट्री को यूज किया जाता है, सिनकोना ट्री की। सिनकोना। सिनकोना ट्री की बात को यूज किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग था, ये उत्तराक्षी के अंदर था। उत्तराक्षी कहाँ पे, उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड। व्हाट इज द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, तो हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट कितनी है, 8848 मीटर्स। आपको यूनिट ध्यान रखनी है, मीटर लिखना है। नेम एनी पॉइजनस स्नेक। इंडिया में पाए जाने वाले आपको पॉइजनस स्नेक का, किसी भी एक स्नेक का नाम लिखना है। मैं आपको इंडिया में पाए जाने वाले सभी के नाम बता देता हूं, आपको किसी भी एक का लिखना है एग्जाम के अंदर। सबसे पहले हो जाएगा कोबरा,
उसके बाद में हो जाएगा कॉमन कैरेट जो इंडिया में पाया जाता है। उसके बाद में रसेल वाइपर, उसके बाद में जो इंडिया में मिलता है सोस्केल वाइपर। आपको किसी एक का नाम लिखना है, मैंने आपको 4 नाम बताए। नेम वन डिजीज कॉज्ड बाय मस्कीटो बाइट। मस्कीटो बाइट से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, आपको इसमें भी एक डिजीज़ का नाम लिखना है। मैं आपको काफ़ी सारी बता देता हूँ, जैसे मलेरिया भी मस्कीटो बाइट से होती है, डेंगू, मलेरिया, डेंगू, जिका, इवन चिकनगुनिया। आपको किसी एक उसका डिजीज़ का नाम लिखना है। हु लेड द दांडी मार्च, तो दांडी मार्च को किसने लीड किया था, ये सब जानते हैं, महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई दिस प्लांट, राइट अबाउट इट्स स्पेशल फीचर्स। आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है ये प्लांट कौन सा है, तो ये प्लांट है पीचर प्लांट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नॉट राइट डाउन नेम ऑफ प्लांट, पीचर प्लांट। नाउ राइट अबाउट इट्स स्पेशल फीचर्स। जो पीचर प्लांट होती हैं उसकी क्या स्पेशल फीचर्स होती हैं। सबसे पहले देखिए, इसका कलर है वो कितना ब्राइट कलर है, तो ये अट्रैक्ट करता है अपने प्रे को। प्रे मतलब होता है जिसको, इंसेक्ट्स को जिनको आप कैच करते हो और पकड़ के उनको किल करके खाते हो, उनको क्या बोलते हैं, प्रे बोलते हैं। तो इसका हम फिर लिख देंगे स्पेशल फीचर में, हैव ब्राइट पीचर प्लांट, हैव picture plant have bright color। that attract, वो अट्रैक्ट करता है प्रे को, मतलब इंसेक्ट्स को। दूसरी इसके अंदर फीचर्स क्या होती है कि ये पीचर प्लांट के अंदर मॉडिफाइड लीव्स होती हैं। ये देखिए ऊपर जो आपको इसके ऊपर लीव्स दिख रही होगी, जो ट्रैप कर लेती है इंसेक्ट्स को, बैठते साथ में उसको ट्रैप कर लेती है। हम लिख सकते हैं पीचर प्लांट हैव मॉडिफाइड leaves that, ये किसका काम करती हैं, ट्रैप का, that form trap for insects। जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करती हैं, एंड अदर स्मॉल प्रे। ये आपको नोट डाउन करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर बेस्टियंस मेड इन द फोर्ट वॉल। फोर्ट वॉल के अंदर बेस्टियंस थे, वो क्यों बने रहते थे, तो बेस्टियंस किस लिए बने रहते थे, एक तो जो सैनिक होते थे उसमें से नज़र रख सकते थे दूर तक कि दुश्मन किस साइड से आ रहा है। दूसरा क्या था कि वो अटैक करते टाइम पे इनिमी के ऊपर अपने आप को बचा के इनिमी के ऊपर आसानी से अटैक कर सकते थे बेस्टियन में से। तो हम यही लिखेंगे, बेस्टियंस वर मेड bastions were made
in the fort wall to ensure सिक्योरिटी। सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए बनाए जाते थे। एंड टू सी ए डिस्टेंस, दूर तक नज़र रख सकते थे। एंड अटैक कर सकते थे एनिमी पर। अटैक ऑन एनिमी या अटैक ऑन एनिमीज कमिंग टुवार्ड, जो भी फोर्ट की तरफ आएगा उस पे टुवार्ड्स द फोर्ट। और भी ले सकते हो आप फ्रॉम सेवरल डायरेक्शंस। तो बेस्टियंस समझ गए आप किस लिए बनाए जाते थे? टू इंश्योर सिक्योरिटी, किले की सिक्योरिटी निश्चित करने के लिए। एंड टू सी ए डिस्टेंस, काफ़ी दूर दूर तक देखने के लिए, नज़र रखने के लिए। एंड अटैक ऑन एनिमीज कमिंग टुवार्ड द फोर्ट, और जो फोर्ट की तरफ आते थे फ्रॉम सेवरल डायरेक्शंस, अलग अलग डायरेक्शन से, इसलिए बेस्टियंस बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू डॉग्स मार्क आउट देयर एरिया? जो डॉग्स होते हैं वो अपना एरिया कैसे मार्क आउट करते हैं? तो डॉग्स होते हैं वो, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, अपना एरिया जो है वो यूरिनेशन के थ्रू अपना एरिया है वो मार्क करते हैं। डॉग्स मार्क their area by urinating, यूरिन करके अपना एरिया मार्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग? एक्सप्लेन यूजिंग ए डायग्राम। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? सिंपल, कलेक्शन और स्टोरेज ऑफ वाटर। किसके लिए? फॉर फर्दर यूज़ या फ्यूचर यूज़ में पानी का यूज़ करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। चलिए लिखते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग rainwater harvesting is a method that, उसमें क्या इन्वॉल्व होता है? that involves collection, पानी को कलेक्ट करना, एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर फॉर फर्दर यूज। समझ गए? रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? एक मेथड है जिसमें इन्वॉल्व होता है कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ वाटर फॉर फर्दर यूज। अब आप इस चीज़ को डायग्राम से भी बना के समझा सकते हो। जैसे ये आपका घर हो गया, यहाँ पे हम टैंक बना देते हैं, ये इसमें हमने नल लगा दी, और यहाँ से इस छत का जो इसका जो छत होगी, ठीक है, इसका वाटर, ये पाइप लगा हुआ है, इसका जो पानी है वो इसके अंदर टैंक के अंदर गिरेगा
और ये टैंक फुल हो जाएगा, फिर हम इस नल से इस पानी को यूज़ कर लेंगे। इस तरह से आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू वॉक ऑन द मून? तो वो मून पे वॉक करने वाले पहले आदमी कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग। हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच माउंट एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला, तो ये थी बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल। वेयर इज वेलक्रो यूज्ड? वेलक्रो जो होता है उसका कहाँ पे यूज होता है? तो वेलक्रो का हम यूज करते हैं शूज़ के अंदर, बेल्ट के अंदर, क्लोथिंग में भी कई बार वेलक्रो, कई तरह के कपड़ों में वेलक्रो का यूज किया जाता है। तो वेलक्रो कैन बी यूज्ड टू फास्टन शूज़। शूज़ को बांधने के लिए जो रहते हैं, आप बच्चों के शूज़ में ही ज़्यादा लगे रहते हैं। शूज़ बेल्ट के अंदर लगा रहता है और कपड़ों में भी। What does grow on a wet bread if kept for many days? What does grow on a wet bread if kept for many days? So you simply write down fungi. जो काफ़ी दिन तक ब्रेड अगर मॉइस्ट स्टेट में रखा जाता है तो उसके ऊपर जो फंगस है वो ग्रो होने लग जाता है, वाइट कलर का, जो उसको सॉफ्ट भी बना देता है। नेम एनी टू श्योर आइटम्स। तो आपको किन्हीं भी दो खट्टी चीज़ का नाम लिखना है, तो इसमें हम लिख देंगे लेमन, ऑरेंज, आप और भी लिख सकते हो आंवला, एंड मैनी मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच हाउ दीज फूड आइटम्स कैन बी स्टोर्ड। ग्रीन कोरिएंडर को आप कैसे स्टोर कर सकते हैं? रैपिंग दैम इन ए डैम्प क्लॉथ, गीले कपड़े में उसको रैप करके। मिल्क को हम कैसे बचा सकते हैं? बॉईल करके। और ओनियन और गार्लिक को हम कीपिंग इन ओपन प्लेस। विच थिंग्स आर मेड फ्रॉम राइप एंड अनराइप मैंगोज। तो राइप मैंगोज से क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं और अनराइप से क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं। फर्स्ट मैं लिखता हूँ, राइप मैंगोज से आप क्या बना सकते हो? जूस बना सकते हो आप, जैम बना सकते हो आप, जूस, जैम्स, जेलीज, ठीक है। उसके बाद में मामूली टंडरा जो हमने चैप्टर में पढ़ा है। उसके बाद में अनराइप से क्या बना सकते हैं हम? अनराइप मैंगो से हम बना सकते हैं पिकल, चटनी, आमचूर, आई होप यहाँ तक के क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हुए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन अभी बचे हैं वो हम सेकंड पार्ट में करेंगे वीडियो के। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इस कारण हम इस पार्ट को यहीं पर फिनिश करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इस जो बचे हुए क्वेश्चन हैं इस सैम्पल पेपर के, वो हम सेकंड पार्ट में करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। हैव ए गुड डे। थैंक यू।